अफगानिस्तान कल भी भारत के साथ था, आज भी भारत के साथ है और कल भी भारत के साथ ही रहेगा। पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल में 7 अक्टूबर के एक कार्यक्रम में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आमिर खान मुक्तकी के भारत दौरे पर अपनी बात रखते हुए ये बात कही। उनका कहना था कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा से खट्टे और कड़वे रहे, जो अब और भी खराब हो चुके हैं। इस बातचीत में ख्वाजा आसिफ ने कहा, आप इतिहास में पीछे जाएं, अफगानिस्तान आखिरी मुल्क था जिसने पाकिस्तान को मान्यता दी थी। उस वक्त से लेकर अब तक कोई एक ऐसा मौका नहीं रहा जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से दोस्ती या भाईचारे का रिश्ता निभाया हो। एक धर्म, एक मजहब होने के बावजूद उन्होंने कभी ऐसा रिश्ता नहीं निभाया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि असल में अफगानिस्तान हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है। हमारे जवान रोज शहीद हो रहे हैं। कई सैनिकों ने इस जंग में अपने हाथ पैर गंवा दिए हैं, कई अपने बच्चों से बिछड़ गए हैं। क्या यही हमारे से अफगानिस्तान रिश्ता निभा रहा है? भारत के साथ अफगानिस्तान के रिश्ते पर वो कहते हैं, हकीकत यह है कि अफगानिस्तान कल भी भारत के साथ था, आज भी भारत के साथ है और कल भी रहेगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। अफगानिस्तान में तालिबान प्रशासन के विदेश मंत्री आमिर खान मुक्तकी भारत पहुंच गए। ये 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के दोबारा कब्जे के बाद किसी मंत्री का पहला भारत दौरा है। भारत ने अब तक तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं दी। पिछले शुक्रवार को भारतीय विदेश मंत्रालय की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान सरकार को मान्यता देने के बारे में सवाल पूछा गया था, लेकिन प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया था। तालिबान सरकार पर मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र समेत कई देशों ने अफगानिस्तान में लड़कियों की शिक्षा पर लगाए गए प्रतिबंध का कड़ा विरोध किया है। ऐसे में आमिर खान मुक्तकी के भारत दौरे पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। पड़ोसी पाकिस्तान में भी मुक्तकी के इस दौरे की चर्चाएं जोरों पर है और वहां के मीडिया में यह खबर इस वक्त सुर्खियों में है। पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में प्रकाशित एक संपादकीय की हेडलाइन है, भारत अफगान रिश्ते और बदलता क्षेत्रीय संतुलन। आर्टिकल में लिखा गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति द्वारा अफगान तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुक्तकी पर लगे यात्रा प्रतिबंध को अस्थायी रूप से हटाया जाना दक्षिण एशिया की कूटनीति में एक अहम क्षण है। आर्टिकल में लिखा गया है कि मुक्तकी का भारत दौरा यह दिखाता है कि अफगानिस्तान अब अपने क्षेत्रीय रिश्तों को दोबारा संतुलित करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है और वो भारत से इसकी शुरुआत करता है। पाकिस्तान के लिए यह घटनाक्रम रणनीतिक, मानवीय और सुरक्षा दृष्टि से कई परतों वाला है, खासकर ऐसे समय में जब पाकिस्तान अफगान शरणार्थियों की वापसी की लंबे समय से रुकी हुई प्रक्रिया को शुरू कर चुका है। पाकिस्तान को लेकर इस आर्टिकल में लिखा गया है कि पाकिस्तान ने दशकों तक अफगानिस्तान का बोझ उठाया है। अब उसे केवल औपचारिक धन्यवाद नहीं बल्कि सम्मान, बराबरी और जिम्मेदारी चाहिए। आखिर में इस आर्टिकल में लिखा गया है कि शरणार्थियों की वापसी त्याग नहीं बल्कि एक जरूरत, सुधार है। अगर अफगानिस्तान सच में शांति चाहता है तो उसे शुरुआत अपने घर को ठीक करने से करनी होगी। पाकिस्तान का एक दूसरा अखबार है डॉन। डॉन अखबार को लेकर मैं यहां पर रुककर थोड़ा बताना चाहूंगा। डॉन अखबार को लेकर कहा जाता है कि पाकिस्तान की फौज का, पाकिस्तान की सरकार का मुखपत्र है। ठीक है, तो इस डॉन ग्रुप ने अपनी वेबसाइट पर न्यूज एजेंसी एएफपी की एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें मुक्तकी के भारत दौरे की जानकारी दी गई। इस रिपोर्ट में लिखा है कि मुक्तकी का यह दौरा उस क्षेत्रीय बैठक के एक दिन बाद हो रहा है जो मॉस्को में हुई थी। इस बैठक में अफगानिस्तान के पड़ोसी देश पाकिस्तान, ईरान, चीन और मध्य एशिया के कई देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस बयान में क्षेत्र में किसी भी विदेशी सैन्य ढांचे की तैनाती का विरोध किया गया। इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस ऐलान के जवाब के तौर पर देखा गया जिसमें उन्होंने काबुल के पास बगराम एयरबेस पर फिर से नियंत्रण हासिल करने की बात कही। मतलब इसका यह हुआ कि भारत, पाकिस्तान, चीन सभी ने, रूस ने भी मिलकर एक स्वर में, करीब 10 देशों ने मिलकर रूस की धरती से यह आवाज उठाई थी कि अमेरिका हिमाकत ना करे अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर फिर से अपना कब्जा जमाने के लिए, क्योंकि ये क्षेत्रीय स्थिरता के लिए, दुनिया की शांति के लिए खतरा हो सकता है। इस बीच अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में लगातार दरार बढ़ती जा रही है। जो खाई है वो और चौड़ी होती जा रही है। मुक्तकी के दौरे के बीच पाकिस्तान में चरमपंथी गतिविधियों के आरोप और अफगान शरणार्थियों की बड़े पैमाने पर वापसी का अभियान भी अब चर्चा में है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सितंबर 2025 में अफगान तालिबान को सख्त चेतावनी दी थी। उन्होंने तब कहा था कि आज मैं अफगानिस्तान को साफ संदेश देना चाहता हूं कि वो पाकिस्तान और टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान में से किसी एक को चुने। टीटीपी वही है संगठन जो पाकिस्तान में लगातार अपनी गतिविधियों को अंजाम देता है और टीटीपी
की तरफ से अब जो अफ़गानिस्तान की सीमा से सटा हुआ मुल्क है, खैबर पख्तूनख्वा केपी के जो राज्य है, पाकिस्तान का जो राष्ट्र है, राज्य है, वहाँ पर टीटीपी गतिविधियाँ होती हैं। हाल-फिलहाल में आप लगातार इस तरह की घटनाएँ देखते भी हैं जब टीटीपी पाकिस्तान की फ़ौज को दौड़ा-दौड़ा कर मारती है। तो टीटीपी को चुनें या फिर पाकिस्तान को चुनें, ये बात प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई। इधर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के प्रतिनिधि असीम इफ्तिखार अहमद ने भी 17 सितंबर 2025 को अफगानिस्तान पर हुई बैठक में कहा था, तालिबान प्रशासन को आतंकवाद विरोधी अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। अफगानिस्तान से पहला आतंकवाद पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बना। वहीं अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के सभी आरोपों को बेवजह बेकार का बताया है। विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने 7 अक्टूबर को मॉस्को में जो बैठक हुई उसमें कहा था कि अफगानिस्तान में कोई भी आतंकी संगठन सक्रिय नहीं है और ना ही वो किसी पड़ोसी देश के लिए खतरा, यानी कि जवाब पाकिस्तान को उन्होंने मुंह पर ही दे दिया था। इधर अफगान विशेषज्ञों की नजर भी मुत्तकी के इस भारत दौरे पर टिकी हुई है। वो क्या कहते हैं? अफगान अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ वहीद फकीरी ने एक न्यूज चैनल से कहा कि तालिबानी और पाकिस्तान के रिश्ते कुछ हद तक तनावपूर्ण हो गए। उनके मुताबिक भारत इस स्थिति का अपने हित में फायदा उठाना चाहता है और यही वजह है कि भारत और अफगानिस्तान के संबंध अब सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। जर्मनी में रह रहे अफगानिस्तान के पूर्व राजनयिक मोहम्मद आजम नूरिस्तानी ने एक रेडियो में कहा कि भारत को क्षेत्रीय सुरक्षा, पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव और आतंकवाद के खतरे की चिंता है। उन्होंने कहा कि तालिबान के साथ बातचीत भारत के लिए जोखिमों को समझने और अफगानिस्तान में शक्ति संतुलन को परखने का एक जरिया हो सकती है। नूरिस्तानी ने यह भी कहा था कि भारत तालिबान से सीमित यानी लिमिटेड और व्यवहारिक बातचीत, बिहेवियरल बातचीत कर सकता है, लेकिन मान्यता देने की संभावना अभी नहीं है, क्योंकि सवाल यही उठ रहे हैं। हमने जैसे आपको पहले भी बताया कि जब भारत से पूछा गया, रोके थोड़ा सा, कि भारत को पहले भी बताया गया था कि जब सवाल पूछा गया कि आप मान्यता दोगे, अभी तक सिर्फ रूस ही एकमात्र देश है जिसकी तरफ से तालिबान की सरकार को मान्यता अफगानिस्तान में दी गई है। तो अभी फिलहाल भारत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। भारत थोड़ा सा और संबंध को सुधारते हुए, विश्वास बहाल करते हुए ही, आगे बढ़कर ही इस पर कोई फैसला लेगा कि वो तालिबान की सरकार को मान्यता देता है या नहीं देता है। लेकिन इसी बीच जो हम अफगान विश्लेषक का जिक्र कर रहे हैं, एक और है गाउस जनबाज साहब। उनका कहना है कि भारत फिलहाल ये सुनिश्चित करना चाहता है कि अफगानिस्तान की जमीन से भारत के खिलाफ कोई खतरा या उकसावे की कार्रवाई ना हो, चूंकि अफगानिस्तान का बॉर्डर सटा हुआ है, एक तरफ तो पाकिस्तान से और दूसरी तरफ ईरान से। तो इसलिए कोशिश यही है, हर हालात में कोशिश यही है कि पाकिस्तान की प्रताड़ना, या पाकिस्तान की प्रताड़ना खैर क्या कहें, पाकिस्तान का टेरर जो स्टेट स्पॉन्सर्ड है, भारत के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। भारत चुनौती उसकी दे रहा है, कड़ा उसका सामना कर रहा है। तो अफगानिस्तान से कहीं न भी इसको ज़रा सी भी शह ना मिले, भारत ये सुनिश्चित करना चाहता है। बहरहाल यही मीडिया रिपोर्ट्स में छप रहा है लगातार, और ये दौरा अभी 4-5 दिनों का है। इस दौरे की जो बड़ी बातें होंगी आपको बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।